स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में। और अगर तुमने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो बहरहाल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नासु और रुई को बाथरूम में गलती से बिना कपड़ों के देख लेता है और इस वजह से वो काफी परेशान रहता है। और हमें ये भी दिखाते हैं कि इसके दिल में धीरे धीरे रुई के लिए फीलिंग्स जाग रही है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासु और रुई को अवॉइड कर रहा है और रुई इस चीज पर कहती है, क्या ये मुझे बाथरूम में वैसे देखने की वजह से है? नासु उस पर कहता है, ओह हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं और ज्यादा सावधान रहूंगा। फिर रुई उससे कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? नासु उस पर कहता है, ये बस एक इत्तेफाक है। फिर नासु अपने मन में कहता है, मुझे एक ब्रेक दो, मैं बस सब भूलना चाहता हूँ। सिर्फ उसे बिना कपड़ों के देखकर इतना घबरा जाना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिना को धोखा दे रहा हूँ। इसके बाद हमें उनके स्कूल का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि रिस्सु सुबारू को मॉर्निंग विश करता है और वो उससे कहता है, मैं रिस्तु ओसाका हूँ, तुम मुझे रिस्तु बुला सकते हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम भी आज स्कूल के बाद क्लब जा रहे हो है ना? बहरहाल रिस्तु सुबारू से बहुत सी बातें करता है और उसकी बकबक सुनकर सुबारू कहता है, मेरा दिमाग मत खाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रिस्तु ये बात जाकर फुमिनो को बताता है और वो उस पर कहती है, मुझे लगता है स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए वो थोड़ा परेशान है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो, ठीक है? फिर रिस्तु फुमिनो से पूछता है, क्या तुम उसे हाई स्कूल से पहले से जानती हो? इस पर फुमिनो कहती है, हम इतने क्लोज नहीं है, लेकिन हम एलिमेंट्री स्कूल में क्लासमेट थे और फिर मिडिल स्कूल थर्ड ईयर में भी। इसके बाद हमें लिटरेचर क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्लब के सारे मेंबर्स मौजूद थे और वहाँ मोमो फर्स्ट ईयर वालों को निकनेम दे रही थी। उसने फुमिनो को फुमिन निकनेम दिया था और रिस्सु को रिकुन, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मोमो सुबारू को भी निकनेम देने वाली होती है लेकिन वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसने अभी तक ऑफिशियली क्लब को ज्वाइन नहीं किया है। फिर सुबारू आशिहारा से पूछता है, क्या ये क्लब अपने कामों को किसी पब्लिशर अवार्ड में सबमिट करता है? आशिहारा इस पर कहती है, हाँ, हमने पहले एक बार किया था जब हमारे एडवाइजर किरिया सेंसे ने सजेस्ट किया। वैसे अगर अवार्ड्स की बात हो रही है तो तुमने भी तो कई अवार्ड्स जीते हैं है ना? इसके बाद हमें बताया जाता है कि सुबारू ने कई सारी मैगजीन्स में अवार्ड्स जीते हैं और ये जानकर क्लब के सभी मेंबर सुबारू की तारीफ करते हैं। और नासुओ उस पर कहता है, इतनी सारी मैगजीन्स में टॉप प्लेस पर आना साफ दिखाता है कि तुम कितने स्किल्ड राइटर हो और वो भी इतनी कम उम्र में, ये वाकई में कमाल है, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। ये सुनकर सुबारू कहता है, इसका क्या मतलब है? आपने तो इससे बड़े लेवल के कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता है सेंपई, और वो भी अमीटर लेवल पर, सिर्फ स्टूडेंट डिवीजन में ही नहीं, और आप कहते हैं कि आपको मुझसे बहुत कुछ सीखना है, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नासुओ ये सुनकर बहुत निराश हो जाता है और वो कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि फुमिनो सुबारू से कहती है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें सेंपई पर ऐसे गरजने की जरूरत नहीं थी। सुबारू उस पर कहता है, मेरा कभी सबके साथ दोस्ताना होने का इरादा नहीं था, मुझे बस ये जानना था कि उस अवार्ड का विनर किस तरह का इंसान है, और जैसा मैंने सोचा था वो बस एक जोकर है। उनकी एंथोलॉजी भी बहुत ही घटिया थी, चाहे वो अपने नाम में लिटरेचर जितनी बार चिपका ले, लेकिन आखिर में वो तो बस एक दोस्ती यारी का क्लब है। सच कहूँ तो मुझे इसमें शामिल होने का कोई मतलब नहीं दिखता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ सुबारू की बातों को लेकर परेशान है और वो यही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा जो सुबारू को इतना गुस्सा आ गया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो और रुई सबसे पहले क्लब में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रुई बड़े प्यार से नासुओ को देखती है और नासुओ फिर से अपना मुंह फेर लेता है। रुई इस पर कहती है, तुम अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? आजकल तुम डिनर के बाद सीधा अपने कमरे में चले जाते हो, पिछली बार जब तुमने मुझे बाथरूम में देखा था तब तुम इतना परेशान नहीं हुए थे, या शायद मैं तुम्हें हिना की याद दिलाती हूँ? क्या तुम हमेशा बस हिना का इंतजार करते रहोगे? क्या होगा अगर वो कभी वापस ना आए? क्या होगा अगर तुम्हें कोई और ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी जगह ले सके? रुई की ये बातें सुनकर नासुओ काफी उदास हो जाता है। फिर रुई उससे कहती है, माफ करना, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था, मैं अब स्कूल में हिना के बारे में बात नहीं करूंगी। रुई और नासुओ की ये सारी बातें सुबारू सुन लेता है और ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिस्सु और फुमिनो ने ऑफिशियली लिटरेचर क्लब को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सुबारू ने अभी तक क्लब ज्वाइन नहीं किया है और नासुओ को लग रहा था कि सुबारू का क्लब ना ज्वाइन करना उसकी गलती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सुबारू क्लब में आ गया है। सुबारू को देखकर रिस्सु उससे पूछता है, क्या तुम भी क्लब ज्वाइन कर रहे हो? सुबारू उस पर कहता है, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, मैं बस फूजी सेंपई से कुछ पूछना चाहता हूँ। वो नॉवल जिसके लिए आपको फर्स्ट प्राइज मिला, क्या आपने उसकी हीरोइन को किसी रियल इंसान से बेस किया था? मैं तो बस थोड़ा उत्सुक हूँ, मैंने सोचा कि आपने शायद अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया है, शायद कोई व्यक्ति जो इस स्कूल में हो बाई चांस। यह सुनकर नासुओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो सुबारू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उससे कहता है, तुमने ये सब कहाँ सुना? सुबारू उस पर कहता है, कहाँ से सुना? मैंने सीधा आपके मुंह से सुना है। फिर वो नासुओ को बताता है कि मैं उस दिन वहीं पर था जब आप और रुई सेंपई इस पर बात कर रहे थे, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। आपका तो काफी शर्मनाक सीक्रेट है और आप इससे क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? क्यों ना हम एक छोटा सा कॉन्टेस्ट करें और जो इस कॉन्टेस्ट में हारेगा वो दोबारा कभी पेन नहीं उठाएगा। खैर ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर आप मेरे
मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं आपके सीक्रेट को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा। ये सुनकर नासुओ कहता है, एक सेकंड रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबारू उस पर कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने आपका वो लेख पढ़ा जिसने शिंकोशा लिटरली अवार्ड जीता था और जो मैगजीन के पब्लिश एडिशन में आया था। उसे पढ़कर मैंने सोचा कि ये फर्स्ट प्राइज क्यों जीता, क्योंकि आपने पहले कोई अवार्ड नहीं जीता था। तो मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई है। मैंने क्लब एंथोलॉजी पढ़कर ये जानने की कोशिश की कि आपकी स्किल्स असली हैं या नहीं, लेकिन आपका पुराना काम तो ज्यादा से ज्यादा एवरेज ही था। मुझे ये प्रूव करना है कि आपकी सक्सेस सिर्फ एक फ्लूक है। नात्सुओ ये सुनकर काफी उदास हो जाता है और फिर तभी वहाँ पर किरिया सेंसे आते हैं और वो उनसे कहते हैं, तुम दोनों हॉल में क्यों बातें कर रहे हो? फिर सुबारू उनसे कहता है, मैं तो बस सेंपे से पूछ रहा था कि क्या वो मेरे साथ किसी अवार्ड के लिए सबमिट करना चाहेंगे। यह सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं, अच्छा एक सबमिशन कॉन्टेस्ट, हाँ तो क्यों ना हम इसे ऐसा करें, अवार्ड के लिए सबमिट करने के बजाय हम लिटरेचर क्लब के मेंबर से दोनों लेख पढ़वाएंगे और फैसला करवाएंगे कौन सा बेटर है। तुम दोनों सेम जॉनरा, फॉर्मेट और लेंथ में लिखोगे। रियाज को रोकने के लिए नामों को छुपा दिया जाएगा। वैसे वो प्रोफेशनल जजेस नहीं है, लेकिन हमारे सभी मेंबर्स एविड रीडर्स हैं और तुम्हारे सो कॉल्ड टारगेट ऑडियंस भी। इस तरीके से अगर तुम दोनों को सेम अवार्ड मिलता है तो तुम्हें ये टेंशन नहीं होगी कि कौन जीता या कौन हारा। क्या ये ठीक है? सुबारू उस पर कहता है, हाँ बस अगर कॉन्टेस्ट फेयर हो तो ठीक है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ हॉलवे में है और फिर तभी उसके पास फुमिनो आती है और वो उससे कहती है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। ये सुबारू के साथ आपकी नॉवल बैटल के बारे में है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आपको मैच हारने पर मजबूर कर सकूं? नात्सुओ ये सुनकर कहता है, लेकिन क्यों? मैं समझा नहीं, ये कहने की क्या वजह है फुमिनो? अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर फुमिनो नात्सुओ को बताती है, मैं सुबारू के स्कूल ग्रेड में क्लासमेट थी। सुबारू एक अच्छे परिवार का एक स्मार्ट और हंसमुख लड़का था और एक अच्छा राइटर भी। मिडिल स्कूल में इंटर करते ही उसने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि मुझे सुबारू जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे मिडिल स्कूल के दूसरे साल में सुबारू के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके प्राइवेट स्कूल की हाई ट्यूशन की वजह से सुबारू ने मेरे ही मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर में ट्रांसफर ले लिया। हमारे पुराने सभी क्लासमेट्स उससे फिर से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन उसे दोबारा से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया हो। ऐसा लग रहा था कि उसके पुराने स्कूल के लोग उससे बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी राइटिंग की हॉबी को जारी रखा। उसने एक के बाद एक अवार्ड के लिए सबमिट किया, मानो जैसे वो बदले से भरा हो, और उसमें आपका अवार्ड भी शामिल था। वो आप पर चिल्लाने के लिए उदास होगा, लेकिन वो बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसे उसकी मेहनत का अवार्ड नहीं मिला। और यही वजह है कि उसकी नॉवेल्स के साथ ऑब्सेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है और यही एक चीज है जो उसे संभाले रखती है। अगर आप उससे राइटिंग भी छीन लोगे तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फुमिनो की बातें सुनकर नात्सुओ की टेंशन और बढ़ जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और नात्सुओ अपनी राइटिंग कर रहा होता है। फिर इसके बाद रोई उसके कमरे में आती है और वो उससे चाय के लिए पूछती है, जिस पर नात्सुओ हाँ कहता है। चाय देकर रोई उससे कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्या वो राइटर का ब्लॉक है? नात्सुओ उस पर कहता है, नहीं मैं इसे राइटर का ब्लॉक नहीं कहूंगा, शायद बस मेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही है। ये सुनकर रोई नात्सुओ के सर पर चढ़ जाती है और उससे कहती है, सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश मत करो, ठीक है? अगर चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो मैं मदद करने के लिए वहाँ मौजूद रहूंगी। रोई की ये बातें सुनकर नात्सुओ को काफी सुकून मिलता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कॉन्टेस्ट का दिन आ गया है और दोनों ही लड़कों ने अपना अपना लेख लिख लिया है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर किरिया सेंसे कहते हैं, क्लब के सभी मेंबर जो जजेस बनने के लिए राजी हो गए हैं, उन्हें आज सुबह ही दोनों कंटेस्टेंट्स की लिखी हुई स्टोरी दी गई थी ताकि वो क्लासेस के ब्रेक में उन्हें पढ़ सके। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि नामों को छुपाया गया है, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि किसने कौन सा लेख लिखा है। जजिंग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के कंटेंट पर ही बेस होगी। अपने इंप्रेशन के बेसिस पर जो स्टोरी आपको बेहतर लगी है उसका नाम दिए गए पेपर पर लिखो और जैसे ही तुम लोग ये कर लो तो अपना वोट इस बॉक्स में डाल देना। फिर हमें दिखाते हैं कि सभी लोग अपना अपना वोट बॉक्स में डाल देते हैं और किरिया सेंसे भी एक व्हाइट बोर्ड पर दोनों कंटेस्टेंट का नाम लिख देते हैं। इसके बाद वोट काउंट होना स्टार्ट होते हैं और पहला वोट सुबारू को मिलता है और यह देखकर सुबारू अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारी स्किल्स के बीच में कितना बड़ा अंतर है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बाकी के बचे हुए सारे वोट नात्सुओ को मिल जाते हैं और यह देखकर सुबारू चिल्लाते हुए कहता है, बकवास, मैं इसे गलत बोलता हूँ, वोट किसी भी तरह से इतने एक तरफा नहीं होने चाहिए। तुमने अपने दोस्तों को बताया है कि तुमने कौन सी स्टोरी लिखी है ना? यह सुनकर आशियारा कहती है, हम सच में कुछ भी नहीं जानते हैं। सुबारू फिर से चिल्लाते हुए कहता है, तो ये साफ है कि तुम सभी को लिटरेचर की कोई समझ नहीं है। इस पर किरिया सेंसे कहते हैं, क्या तुम्हारा हो गया? चाहे तुम्हें ये पसंद ना आए, लेकिन ये ईमानदारी का नतीजा है। मैन्युस्क्रिप्ट में कोई मैसेज नहीं छुपाया गया था और न ही वोट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। कॉन्टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है। चाहे तुम इसे बकवास कहो, लेकिन मैं नतीजे से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने अपने कैरेक्टर्स को कितना फ्लैश आउट करते हो। तुम्हारी स्टोरी की छोटी छोटी डिटेल्स और इलैबोरेट वर्ल्ड बहुत इंप्रेसिव थे, लेकिन क्योंकि तुम सेटिंग पर इतना फोकस थे, तुम्हारे कैरेक्टर्स का डिपिक्शन थोड़ा शैलो लग रहा है। इस मामले में जबकि नात्सुओ की स्टोरी का पैमाना छोटा था, लेकिन उसकी खुसूसियत सटीक थी। यह सुनकर सुबारू कहता है, एक साधारण जापानीज टीचर के मुंह से इतनी बड़ी बातें, आखिर आप लिटरेचर के बारे में जानते क्या हो? ये बात सुनकर सभी लोग उसका मुंह देखने लगते हैं। फिर आशियारा उसे बताती है कि किरिया सेंसे एक एक्सपर्ट है और उनका पेन का नाम है
यूयू हसुकावा। ये बात जानकर सुबारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर किरिया सेंसे नासुओ से कहते हैं, क्या तुम वो लाए हो जो मैंने तुमसे लाने को कहा था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ अपनी उन स्टोरीज को लेकर आया है जो उसने विंटर ब्रेक में लिखी थी, और उन स्टोरीज को देखकर सुबारू समझ जाता है कि नासुओ ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन सुबारू तभी नासुओ का सीक्रेट खोल देता है कि उसने एक टीचर को डेट किया है। लेकिन हमारे किरिया सेंसे नासुओ को यहाँ पर भी बचा लेते हैं, वो भी एक डेटिंग सिम गेम की मदद से। वो कहते हैं, मैंने इसे नासुओ से जब्त किया था जब मैंने उसे क्लास में इसे खेलते हुए पकड़ा था। वो टीचर कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस लग रहा था। क्या यही तुम्हारी बात का मतलब है? ये सुनकर सुबारू उस बात पर यकीन कर लेता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस खुशमिजाज लकी लूजर से हार गया। इसके बाद नासुओ सुबारू से कहता है, शर्त ये थी कि हारने वाले को लिखना छोड़ना होगा, लेकिन ये बहुत एक तरफा था। अब जब मैं जीत गया हूँ तो अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। तो अब मैं तुम्हारी किस्मत का फैसला करूंगा। तुम्हारी सजा है कि तुम लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा काबिल राइटर इसमें शामिल होगा तो यहाँ चीजें और बेहतर हो जाएंगी। अगर तुम खुद को अलग करने के बजाय लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो मुझे लगता है कि तुम और भी बेहतर स्टोरीज लिख सकोगे। नासुओ की ये बातें सुनकर सुबारू चुप हो जाता है और फिर फुमीनो उसके पास आती है और उसे रोते हुए चेहरे से देखती है। उसका चेहरा देखकर सुबारू कहता है, ठीक है, मैं क्लब ज्वाइन कर लूंगा, ओके। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ किरिया सेंसे को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलता है और साथ में वो उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरे और हिना के बारे में पता था। किरिया सेंसे इस पर कहते हैं, मुझे चिंता थी कि ताचिबाना सेंसे के ट्रांसफर के बाद तुम कैसे कोप करोगे। सच कहो तो मैंने उस दिन तुम्हें और सुबारू को बात करते हुए सुना था, तब मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई हल निकालूं। क्या उसके बाद से हिना के बारे में कोई जानकारी आई? नासुओ इस पर कहता है, हिना किसी को बिना बताए चली गई ताकि मेरा नॉवेलिस्ट बनने का सपना महफूज रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे उस रूप में देखना चाहिए जैसा मैं अभी हूँ। ये सुनकर किरिया सेंसे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, अगर ऐसा है तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी और अपने सपने को जल्दी पूरा करना होगा। नासुओ इस पर कहता है, हाँ। इसके बाद हमें एक आइलैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हिना का ट्रांसफर हुआ था और सीजन 2 में पहली बार हमें हिना का सीन दिखाते हैं जिसने अपने बाल रुई की तरह छोटे कर लिए थे और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनली हिना का भी कमबैक हो गया है। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने शोजो मांगा लवर दोस्त के साथ शेयर भी कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।